नाम सिमरन। नाम सिमरन करने के पहले सदा ये ध्यान रखो कि हम भगवान की शक्ति से ही नाम ले रहे हैं, अपनी शक्ति से नहीं। यदि हौमें खड़ी हो जाएगी तो 2 दिनों के बाद सब खत्म हो जाएगा। गुरुबानी में लिखा है, जिन धुर मस्तक लिखया तिन पाया हर नाम। नाम सिमरन में सबसे पहले गुरु महाराज का सिमरन करो कि गुरु महाराज हमारे साथ हैं, हमारे अंदर बैठे हुए हैं। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, मत कोई भरम भुलय संसार, गुरु बिन कोई न उतरे पार। नाम सिमरन के समय माला का उपयोग न करो। माला में ध्यान चला जाता है और प्रेम को भूल जाते हो। ध्यान रहे कि नाम उस भगवान का ले रहे हैं जो हमारे अंदर है। बैकुंठ वाले को भजोगे तो पता नहीं कितने कोटि जन्म के बाद मिलेगा। उसका नाम लो जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। किसी को भी आज तक भगवान मिला है तो अपने अंदर ही मिला है। अंदर वाले भगवान को बुलाओगे तो अनुराग भी पैदा होगा, बाहर वाले भगवान का नहीं। भगवान के नाम में भेद नहीं करना चाहिए। नाम अपराध 10 प्रकार के हैं, उनमें से मुख्य 2 हैं। पहला, राम नाम में भेद नहीं है, एक ही राम है, उसके अलग अलग नाम हैं। और दूसरा, गुरु महाराज का निरादर नहीं करना चाहिए, ये भी नाम अपराध है। जब तक इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे काम नहीं बनेगा। नाम इतने अनुराग से लेना चाहिए कि एक बार का लिया राम नाम 80,000 रोएं से निकले। नामी और नाम में भेद नहीं है। पहले ये सृष्टि नहीं थी, केवल शब्द था, केवल ब्रह्म था। एक संकल्प उसके अंदर पैदा हुआ कि मैं सृष्टि की रचना करूं। संकल्प से आवाज निकली, उसमें से रचना बनी। हमें ब्रह्म के पास जाने के लिए शब्द में से होकर ही उनके पास जाना है। जंगल में यदि रास्ता भूल जाते हो तो जिस ओर तुम्हें कहीं आवाज़ सुनाई देती है उसी ओर चल देते हो। उसी प्रकार राम नाम की धुनी को पकड़कर नामी के पास पहुंचोगे। जब राम नाम लेते जाते हैं तो सूक्ष्म तत्व प्रकट होते हैं, उसको हमारा मन सुनते जाता है। गुरु ग्रंथ साहब में बताया है, सो पंडित जो मन पर बोध है, राम नाम आत्म में शोध है। राम नाम की विधि बताते हुए गुरु अमरदेव जी बताते हैं, घट में ज्योत, ज्योत में शब्द, शब्दय रयो समाई। आत्मा क्या है? ज्योति स्वरूप है। मन को उसमें खो देना चाहिए। गुरु परंपरा जगत के आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय जी से प्रारंभ हुई। जितने भी गुरु होते हैं उनका ही रूप होते हैं। भगवान दत्तात्रेय की तस्वीर देखी है, उनके 3 मुख दिखाए गए हैं। इसमें बताया गया है कि गुरु महाराज में 3 मुख्य शक्तियां काम करती हैं।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्पार ब्रह्म। गुरु रूप के अंदर से तीनों शक्तियां काम करती हैं। शिष्य को हर समय गुरु महाराज की आवश्यकता रहती है। श्री साईं बाबा स्वयं भगवान श्री दत्तात्रेय जी थे। उन्होंने किसी से जन्म नहीं लिया था। गुरु महाराज को शिष्य ने 2 पैसे अर्पण करना चाहिए। पहला निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा और दूसरा सबूरी। शिष्य की ओर केवल एक ही चीज रहती है कि वो अपना सिदक कायम रखे। बाकी सब गुरु महाराज कर लेंगे। अपनी श्रद्धा का पिटारा सभी जगह नहीं खोलना चाहिए। अगर श्रद्धा में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो सारा का सारा काम खराब हो जाएगा, चाहे उसमें कितने भी खोटे संस्कार क्यों न हो। गुरु महाराज खुद ही सब संभाल लेते हैं। गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने जब 10वें दिन उनका जवाब पूछा कि तुझे मुसलमान बनना है कि नहीं, तब उन्होंने उत्तर दिया नहीं। औरंगजेब ने उनके टुकड़े टुकड़े करवा डाले। गुरु महाराज सर्व जगत के लिए होते हैं। उनका शरीर दूसरों के कल्याण के लिए होता है। उनका अंतिम समय यही कहना था, संग सखा सब तज गए, को न निभयो साथ, कौ नानक इस जगत में, टेक एक रघुनाथ। सत्संग का बड़ा महत्व है, परंतु याद रखो, जितना लाभ सत्संग से मिलता है उतनी ही हानि कुसंगत से होती है। सत्संग में जाओगे तो अच्छी बानी सुनने को मिलेगी। मन धीरे धीरे निर्मल होता जाएगा, चित्त की शुद्धि होगी। परंतु यदि कुसंगत में रहोगे तो विषय वासनाएं और प्रबल होती जाएंगी। सत्संग से मनुष्य जितने कदम आध्यात्मिक मंजिल की ओर आगे बढ़ता है, उतने ही कदम वो कुसंगत से पीछे जाता है। दिन भर में जैसे जैसे मनुष्य का संग जिन जिन लोगों से होता है, वैसा ही असर उसकी बुद्धि पर पड़ता है। जीवन में तरह तरह के लोगों से नहीं मिलना चाहिए। अगर अध्यात्म के मार्ग में चलना है और भगवान को पाना है तो हमेशा सत्पुरुष और सत्संग में ही रहना चाहिए। तभी मन स्थिर रहता है। मन स्थिर कैसे रहता है, इसके लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। एक बड़े खेल के मैदान में एक गैस बत्ती जला दी जाए और एक छोटे कमरे में जला दी जाए, तो हम देखते हैं कि छोटे कमरे में सबसे ज़्यादा रोशनी होगी बजाय मैदान के। उसी तरह सबसे ज़्यादा रोशनी होगी बनिस्बत मैदान के। उसी तरह हमारे शरीर में आत्मा की स्थिति होती है। नाम सिमरन करते करते चित्त की शुद्धि होती है। चित्त की शुद्धि के बाद आत्मा का ज्ञान होता है। गुरु नानक जी को बानी में 2 ही चीज़ें लिखी हैं, एक गुरुमुख, दूसरा मनमुख। दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। अध्यात्म के मार्ग में चलकर सफलता पाने के लिए गुरुमुख होना आवश्यक है। कोई ये कहे कि थोड़ा सा मनमुख हो जाऊं और थोड़ा सा गुरुमुख हो जाऊं तो सफलता दुर्लभ है। संगति का असर अवश्य होता है। अजामिल एक संसारी आदमी था। एक छोटे से गांव में रहता था।
एक दिन उनके गांव में एक महात्मा जी आए। महात्मा जी ने कहा, हम खाना खाएंगे और आज यहाँ ठहरेंगे। लोगों ने जानबूझकर मजाक से महात्मा जी को अजामल के घर भेजा, क्योंकि वह बहुत शराबी तथा संसारिक व्याधि वाला आदमी था। पहले तो अजामल उनको डांट कर कहता है, ये रात का समय है, अभी कुछ नहीं हो सकता। फिर पता नहीं उसकी बुद्धि पलट गई और अजामल ने महात्मा जी को भोजन कराया। महात्मा जी ने सोचा, इसे कोई विधि बतानी तो व्यर्थ ही है। उन्होंने उससे कहा कि भक्ति तो तेरे बस में है नहीं, परंतु तू एक काम कर, थोड़े ही दिनों में तेरे घर बच्चा होने वाला है, तू उसका नाम नारायण रखना। ऐसा बताकर वो महात्मा जी चले गए। थोड़े ही दिनों बाद उसका एक लड़का हुआ। उसने उसका नाम नारायण रखा। एक ही लड़का होने के कारण वो उससे बड़ा प्रेम करता था। दिन रात नारायण नारायण पुकारते रहता। जब उसका अंतिम समय आया और उसे जमदूत लेने आए, तो उसने अपने लड़के को पुकारा, नारायण नारायण। भगवान वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए और भगवान उसे बैकुंठ ले गए। भगवान का नाम लो, भले ही जानबूझकर लेते हो या अनजाने में लेते हो, असर तो वही होगा। जो औषधि को जानबूझकर या अनजाने में लेते हैं। गणिका एक वैश्या थी। एक दिन वो शाम को सज धज कर बैठी थी, तो क्या देखती है, एक बड़े महात्मा उसके मकान के सामने बैठे हैं। वो दौड़कर आती है और महात्मा जी से कोई सेवा पूछती है। तब वे बोलते हैं कि मैं कुछ सेवा नहीं कराता। फिर भी वो कुछ व्यंजन लाकर उनके सामने रख देती है। रात भर उसका ध्यान महात्मा की तरफ रहा। सुबह उठते ही वो उनके पास गई और पूछा कि मेरा कल्याण कैसे होगा। तब महात्मा जी ने उससे कहा कि तेरे घर में जो तोता है उसको राम राम कहना सिखा। उसने तोते को राम राम कहना सिखाया और वो राम राम रोज सुनती रही। उसी से उसका कल्याण हुआ। वाल्मीकि एक डाकू थे। जो भी रास्ते में उन्हें मिलते उन्हें वे मार देते थे। एक दिन भगवान सोचते हैं कि इस जीव का कल्याण कैसे होगा। भगवान एक बुढ़े का रूप धर लेते हैं और जंगल में से गुजरते हुए वाल्मीकि उनको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तेरे पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दे। तब भगवान बोलते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो वाल्मीकि जी बोलते हैं, ये जो वस्त्र पहने हैं ये दे दे, मैं इन्हें बेच दूंगा। भगवान बोलते हैं कि तू इतना पाप करता है, किसके कारण करता है, किसके लिए करता है। तब वाल्मीकि बोले कि मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। तब भगवान उसे बोलते हैं कि तू एक काम कर, घर जा और अपने परिवार में सबसे पूछ कि धर्मराज के दरबार में तेरा कौन साथ देगा, जिसके लिए तू इतना पाप करता है। तब वाल्मीकि जी सोचते हैं कि ये आदमी तो मेरे वापस आने तक भाग जाएगा, इसलिए उसे झाड़ के साथ बांध देते हैं। घर जाते हैं और सभी से पूछते हैं कि क्या वे उसका साथ देंगे। सभी जन नहीं कह देते हैं। तब वे भगवान के पास आकर बताते हैं कि कोई साथ देने को तैयार नहीं है। भगवान उससे कहते हैं कि तू एक काम कर, राम राम बोलते जा। वे राम राम तो भूल जाते हैं और मरा मरा बोलने लगते हैं। मरा 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 का राम राम हुआ और इसी प्रकार
उनका उद्धार हुआ। इन पर जो भी प्रभाव हुआ वो सत्संग का ही प्रभाव हुआ। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।